अपनी तरफ से 2 प्रपोजल दिए गए, दोनों सेबी को मान्य नहीं हुए। अगर सेबी ये चाह रहा है कि हम कैश अमाउंट लेके आए, तो हमारे लिए आज थोड़ी दिक्कत है इस बात की। हम इस चीज को डिनाई नहीं कर सकते, हम ये एक्सेप्ट करते हैं एक दिक्कत है। जब आपके प्रॉपर्टीज अटैच्ड हैं, आपके बैंक अकाउंट्स अटैच्ड हैं, आप कुछ बेच नहीं सकते, तो कहां से पैसा लेकर के आएंगे देने के लिए? तो प्रपोजल तो हम भी कोशिश कर रहे हैं कि कोई ऐसा हो जो कि सबको एक्सेप्टेबल हो। थोड़ी सेबी ढिलाई करे, थोड़ी सेबी हमको भी सांस लेने की जगह दे, जिससे कि हम भी आगे बढ़ सके। देखिए, सेबी बनाया इसलिए नहीं गया है कि आप एक इकोनॉमिक डेवलपमेंट को रोक दें, या आप हर इंडस्ट्रियलिस्ट पे आप इतनी जो है रस्साकशी करते रहें, या हर छोटे छोटे मामले पे आप कॉर्पोरेट वेल उठाते रहें। कुछ ऐसी कोई बात हुई होती, कोई इतना बड़ा मुद्दा नहीं था, लेकिन इतना बड़ा मुद्दा वो बन गया। आज इस सिस्टम ने मुझे बाहर किया, इस सिस्टम की बदतमीजी ने मुझे बाहर किया। 1000 करोड़ की बात हम ही ने कहा था, ये मेरा दिया हुआ फिगर है सेबी का कोर्ट में। पहले उस समय उतना लाइबिलिटी थी, इन्होंने कोई इन्वेस्टिगेट नहीं किया था, मैंने फिगर दिया था। और आज मैं फिगर दे रहा हूं, उसको नहीं मान रहे। वो फिगर सूट करते उसको पकड़े हुए हैं। आज हम ही फिगर दे रहे हैं, हम सारा पेमेंट कर चुके हैं, केवल वो भी 5000 से नीचे का पेमेंट बाकी है, जो पैसा उनके पास मौजूद है। वो फिगर नहीं मानने को तैयार है। 24,000 हमें हमारे दिया हुआ फिगर लोग मानने को तैयार है, और आज हमारे फिगर दिया हुआ चार्टर्ड अकाउंट सर्टिफिकेट जो नहीं मान रहे। हम तो पेमेंट कर चुके हैं भाई, हम डबल पेमेंट करें, कहां से करें? इनको इन्वेस्टर से कोई मतलब नहीं है। इन्वेस्टर से मतलब होता तो 1 रुपए पेमेंट तो शुरू नहीं किया। ये लगता है कि 3 करोड़ निवेशक के पैसे बाकी नहीं हो सकते। सबसे अहम मुद्दा जो मैं कहना चाहता हूं कि 3 करोड़ निवेशक के पैसे बाकी आज के दिन नहीं हो सकते। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि पैसे लौटाए गए हैं? कुछ हद तक लौटाए गए हैं। मैं ये नहीं कहता कि 3 करोड़ में से 3 करोड़ को मिल गए हैं, 2 करोड़ को मिल गए, 2.5 करोड़ को मिल गए, कोई भी एक फिगर ले लीजिए। सेबी ने जो चेष्टा की है लोगों को लोकेट करने के लिए, अगर 3 करोड़ थे और उन्होंने 20,000 चिट्ठियां भेजी, तो ये भी जो एक परसेंटेज है बहुत कम है। जो सेबी 5,000 करोड़ रुपया आपने जमा किया है, वो क्यों नहीं निवेशकों को लौटा रही है? उनको निवेशक से कोई मतलब ही नहीं है। उनको तो मैंने आपको बोला ना, उनको सारा का मुंडा चाहिए। निवेशक से क्या लेना देना उनको? और ये एक सैंपल भी उचित नहीं होता उनके लिए कि एक एजेंसी जो इन्वेस्टर के हित में बात करती है और इन्वेस्टर के राइट्स को प्रोटेक्ट करना चाहती है, वो महज 20,000 एप्लीकेशन या चिट्ठियां भेजती है। अगर 10% भी आप लेते हो तो 3 करोड़ का 30 लाख होता है। नहीं, लेकिन 20,000 ही भेजी गई थी, उसमें आप जो रिप्लाई आया हो तो महज 16 का ही आया ना। मैं मानता हूं, अगर उस सैंपल को, लेकिन वो सैंपल को अगर मैं एक रेगुलेटर की तरफ से बात करता हूं कि मैंने 10% लोगों को भेजा, तो मेरे पास में आज वो भी नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं एक खामियां है जो उन्हें एज रेगुलेटर करेक्ट करना पड़ेगा। अब उनके पास में सब डेटा अवेलेबल है कंप्यूटर पे, तो आप प्रोसेस करके उसको इजियर काम कर सकते हो। पहले आप ये कह रहे थे कि मेरे पास में सॉफ्ट फॉर्म में आया है, हार्ड फॉर्म में आया है, उसको मैं कन्वर्ट नहीं कर सकता हूं। अब वो सब हो गया है। अब उसे टाइमलाइन में एक्सपेडाइट करें, और वो भी एक सुप्रीम कोर्ट को एक आश्वासन दे कि हमको जो भी बाकी की कार्रवाई करनी है, हम उसकी ड्यू वेरिफिकेशन एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में करेंगे। अगर ऐसा कुछ मुद्दा उनके तरफ से भी आए और उसके बाद में वो कंडीशंस को और टाइट करे प्रमोटर के ऊपर या सहाराश्री के ऊपर में, तो ये बात फेयर होती है। अगर आप सिर्फ एक तरफी बात करो तो कोई भी किस्म का सोल्यूशन नहीं निकल सकता ये एक प्रॉब्लम का। 3 करोड़ आदमी बहुत बड़ी संख्या होती है। सुमेश जी, आप निवेशकों के पैसे की बात है यहां पे। मैं अभी भी अपनी उस बात से हट नहीं रहा हूं कि निवेशक है या नहीं। अगर है तो सेबी को बताना पड़ेगा कि ये निवेशक है। मैंने अपने सारे कागज सेबी को दे दिए, या तो मेरे कागजों पर विश्वास करें या वेरीफाई करें। 2 में से दोनों ऑप्शन सेबी के पास है। मैंने अपना सब कुछ सेबी के हवाले कर दिया और यह भी कह दिया कि साहब ये जो पैसे हैं इनके वाउचर देख लीजिए कि मैं पैसे वापस कर चुका हूं, आप उसको वेरीफाई करा लें। मुझे तीनों जगह से घबराहट नहीं है। पहली चीज, इन्वेस्टर हैं, सहारा ऐसा कहता है। इन इन्वेस्टर्स को मैं पैसे दे चुका, इसके वाउचर्स हैं, ये भी सहारा कहता है। सेबी कहता है इन्वेस्टर्स नहीं है। अगर इन्वेस्टर्स नहीं है तो हम किसके लिए परेशान हैं? इन्वेस्टर्स अपने लिए भी परेशान नहीं है, जिस तरह से हम सब कह रहे हैं।
तो जब इन्वेस्टर परेशान नहीं, इन्वेस्टर है ही नहीं, इन्वेस्टर है तो पैसा पहुंच चुका, तो हमें घबराहट किस बात की? हम इन्वेस्टर के नाम पर क्या एक्स्ट्रा इस तरह से रेगुलेशन को अडॉप्ट कर रहे हैं, इस तरह से उसको कहा जा रहा है कि सेबी जो है एक बहुत स्ट्रिक्ट बॉडी है, एक स्ट्रिक्ट रेगुलेटर है। अगर आप सेबी की बात नहीं सुनेंगे तो आपको उसके अंजाम भुगतने पड़ेंगे। मैं अभी भी मान के चलता हूं कि इन्वेस्टर्स को लेके कोई कंसर्न नहीं है। राहुल जी, करोड़ों जो आपके निवेशक हैं, कोई आप उन्हें ऐसा भरोसा दे सकते हैं आज कि उन्हें लगे कि नहीं, हम इस परिवार में सुरक्षित हैं? मैं जितने जानता हूं पूरी तरह सुरक्षित महसूस करते हैं। ये सब जो हुआ है, लड़ाई झगड़ा आपका और सेबी के बीच में, कहीं कोई तकलीफ, कहीं कोई दर्द हुआ है कि इतना किया, छोड़ो अब नहीं करेंगे? नहीं, हमें नहीं होता, क्योंकि देखो हम देशवासी हैं, देश को प्यार करते हैं। कुछ बेवकूफों, कमी वाले लोगों के साथ हम देश को सोचे तो ये तो गलत बात होगी ना, ये तो हमारी तरफ से अन्याय हो जाएगा। सेबी को लेकर आप अगला कदम, आखिरी आगे का कदम आपका? चीजों को सलटना नहीं ना, उनको तो पिटाई करनी है। सहारा की पिटाई करनी है, सहारा का सिर चाहिए सेबी को, साफ तौर पर यह कहना है सहारा प्रमुख सुब्रत रॉय सहारा का। और इन्वेस्टर्स, निवेशकों से सेबी का कोई लेना देना नहीं, हमने पूरा पैसा लौटाया है, लौटाएंगे, निवेशकों का भरोसा कायम है। बहुत धन्यवाद। अरुण साहब सही कह रहे हैं, सेबी आज एक निश्चित अवधि में अपनी पूरी कार्रवाई करके, इन्वेस्टिगेट करके, हमको इन्वॉल्व करके, देखिए हमें इन्वॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का एक डायरेक्शन ये है कि अगर आपको लगता है कि इन्वेस्टर नहीं है तो आप सहारा को अपॉर्चुनिटी दीजिए इन्वेस्टर लाने के लिए। ये भी एक डायरेक्शन है उसमें। तो आप जो है एक निश्चित अवधि में अगर कर देंगे, तो आज आप जो कह रहे हैं 25,000 करोड़ रुपए आप ले आइए, तो हमारी वो लायबिलिटी कम हो जाएगी। अगर आप कहते हैं कि कल को नहीं साहब 5,000 करोड़ रुपए तो काफी है, तो हमें फिर और पैसे जमा कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण बात जो कि कोई भी नहीं देख रहा है, खासतौर से सेबी तो बिल्कुल ही नहीं देख रहा है इस बात को, कि आज आप जो हमसे कहते हैं 24-25,000 करोड़ रुपए ले आइए, हम लाएंगे कहां से? कहां से लेकर के आए? जब आपने सारी ग्रुप कंपनीज के हमारे एसेट्स जो हैं, हम उसमें से कुछ भी नहीं बेच सकते। मेरे ख्याल से सेबी का एक बात कह रहा है कि भाई हमने 5,000 करोड़ रुपए दे दिए हैं, आप इन्वेस्टर वेरीफाई कर लीजिए, जिसके जो बनते हैं आप दे दीजिए। और जैसे बाकी लोगों ने कहा कि उसके बाद आपको लगता है कि कुछ और पैसा जो है वो सहारा ने अगर देना है निवेशकों को, आप बताइए किस निवेशक को देना है, सहारा देगा अपनी तरफ से, उसमें कोई डाउट नहीं है। देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सहारा वो कंपनी नहीं है कि जो आज आई, पैसा कलेक्ट किया और कल भाग गए। 37 साल से बिजनेस में है, 12 लाख उनके वर्कर हैं, 4,500 सेंटर्स हैं, तो सहारा भाग नहीं सकता है यहां से। और पहले भी अपनी, जैसे अरिंदम सहारा का पासपोर्ट ले लिया गया।